जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के दो बहुत महत्वपूर्ण टाइप्स को देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, इसके पहले यदि आप लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज के पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, कहने का तात्पर्य है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे, बेसिस फार्मूले के वीडियोस नहीं देखे और भी बहुत सारे कंसेप्ट पे आधारित वीडियोस नहीं देखे तो जरूर से जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में सर्च कर लेंगे तो आपको प्लेलिस्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के पूरे वीडियोस दिखाई देंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, इस तरीके से सीरियल वाइज बराबर सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। यदि आप लोग हमारे सेम फॉर रियल एनालिसिस के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरीके की सहायता की जरूरत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी यानी मल्टीप्लीकेशन बाय टी। यदि कोई फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ टी नाम का, उससे अगर आप टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका लैप्लास कुछ इस तरीके से होगा। किस तरीके से होगा देखिए, यहाँ पे लिखा गया है। ये थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में बच्चों पूछा जाते हैं। यदि आप बीएससी के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो आपको तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता हो जाएगी मेरे वीडियोस से, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में हायर मैथमेटिक्स के लिए बच्चों आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। बहुत सारे वीडियोस और भी बनाने बाकी है, बहुत सारे वीडियोस कंसेप्ट आपको पढ़ाना बाकी है। तो आज के लेक्चर में बच्चों मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस थ्योरम से, और उसके बाद में हम लोग सेकंड वाला थ्योरम भी देखेंगे। तो पहले वाले थ्योरम में हमने कहा कि अगर टी इंटू एफ ऑफ टी से अगर किसी भी टी से हम मल्टीप्लाई कर दे, अब टी का पावर अगर एन हो, टी का पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, टी का पावर एन हो एफ ऑफ टी, तो उसका लैप्लास क्या होगा। हमें पता है कि एफ ऑफ टी का लैप्लास एफ ऑफ एस होता है, जिसकी डेफिनेशन 0 से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी होती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर लैप्लास ऑफ टी का पावर एन एफ ऑफ टी है तो इसका फॉर्मूला -1 का पावर एन डी ए का पावर एन बाय डी एस का पावर एन, यानी एन तो डेरिवेटिव है, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इनटू में एफ ऑफ एस क्या है, जो भी फंक्शन है उसका जो लैप्लास करके जो फॉर्मूला आता है वो यहाँ पे एफ ऑफ एस है। एन की वैल्यू 1, 2, 3 यानी पावर 1, पावर 2, पावर 3, nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, कितना भी हो सकता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। सेकंड वाला जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी, यानी हम लोग यहाँ पे डिवीजन की बात करेंगे कि भाई अगर मैं टी से डिवाइड करता हूँ एफ ऑफ टी को, अगर मैं टी से डिवाइड कर रहा हूँ तो लैप्लास कुछ इस तरीके से बनेगा। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी के बराबर में एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ये दोनों प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए भी और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि एग्जामिनेशन में सेम फॉर रियल एनालिसिस में आता ही है। और अगर आप बीएससी में है तो, और अगर आप इंजीनियरिंग में है तो आपके कहीं ना कहीं आपको M3 में ये देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन दोनों के सॉल्यूशन की। सबसे पहला, इसके बाद सॉल्यूशन के बाद ये दोनों सॉल्व करेंगे हम। इसके सॉल्यूशन के बाद इन पे बेस्ड 2-3 एग्जांपल्स भी लेंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जितने भी मैंने आप लोगों को लैप्लास के प्रॉपर्टीज थ्योरम्स पढ़ाए हैं बाय एग्जांपल्स पढ़ाए हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी और एग्जांपल्स भी हम लोग जितने भी थ्योरम्स लेंगे वो बाय एग्जांपल्स ही लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमें लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। मुझे पता है, वी नो दैट एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एफ ऑफ एस इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी होता है। ठीक है, इसे मैं कोई तो भी एक इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। और मुझे पता है, लेट मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जैसे कि मुझे लेकर आना है -1, इसे मैं मैथमेटिकल इंडक्शन का उपयोग करूंगा। मैथमेटिकल इंडक्शन का उपयोग का मतलब है n की जगह 1, 2, 3 ऐसे हम लोग रख के, n की जगह m रख के, n की जगह m+1 लेकर आके हम ये चेक करते हैं कि हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है या नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो हम लोग देखेंगे -1 का पावर n डी पावर n अपॉन डी एस पावर n इंटू में एफ ऑफ एस के बराबर में हमें लैप्लास ऑफ टी टू द पावर n एफ ऑफ टी को चेकआउट करना है। बाय वी हैव टू प्रूव दिस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, उसके बारे में नहीं जानते, तो कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब होता है कि आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी शॉल प्रूव दिस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। इसका उपयोग करके हम इसे सॉल्व करेंगे। लेट अगर मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि n के जगह 1, तो सबसे पहले इस इक्वेशन में मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1
विथ रिस्पेक्ट टू एस वी गेट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस से डेरिवेटिव लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एस हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी बाय डी एस। क्यों डी बाई डी एस, क्योंकि यहाँ पे आपको डी बाई डी एस डेरिवेटिव नजर आ रहा है। तो आपने सिंपल से, बहुत आसान है, दिखने में बहुत कठिन है, अगर आपके सोल्यूशन आप बुक में देख रहे होंगे तो इसका सोल्यूशन बहुत बड़ा दिखता होगा, बहुत आसान है, समझ लो। यहाँ पे डी बाई डी एस एफ ऑफ एस के बराबर में आपने क्या रखा है यहाँ पे, डी बाई डी एस, चलो ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। डेरिवेटिव अगर हम लोग अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर जा रहा है, तो आपको एक रूल याद होगा, अगर नहीं याद है डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे मोटे एग्जांपल्स होते हैं, छोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं, आप याद रखो। डेरिवेटिव हम लोग इस तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर लेके जा रहे हैं, डेल में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल बाय डेल एस क्यू होगा, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाएगा, या फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस की खुद से पढ़ सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंतर्गत आपको यहाँ पे सब सीखने को मिलता है। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर एनालिसिस, या फिर वेक्टर कैलकुलस बोलेंगे आप लोग, एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक ज्योमेट्री, उसके बाद रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कितने सारे पेपर है, कितने सारे करोड़ों कंसेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें है ना। अब यहाँ पे मेन जो मुद्दा है हम लोग उस पर बात करेंगे, डेल बाय डेल ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा, ई टू दी पावर माइनस एस टी। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो एस की टर्म क्या है, माइनस टी यहाँ पर आ जाएगी, इंटू में माइनस टी, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। माइनस हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो देयरफॉर ये हो जाएगा डी बाई डी एस एफ ऑफ एस के बराबर में, माइनस में इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू में टी डॉट एफ ऑफ टी डी टी। तो आप देखेंगे यहाँ पे इतना भाग, ये जो है आपका लैप्लास ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी बन गया। अगर हम देखेंगे तो ये लैप्लास ऑफ, ये माइनस है, माइनस हम यहाँ पे भेज देते हैं, तो ये माइनस जब मैं यहाँ पे भेजूंगा तो ये दिखेगा मुझे -1 डी बाई डी एस एफ ऑफ एस के बराबर में, ये जो इतना भाग है, क्योंकि लैप्लास की डेफिनेशन क्या कहती है, लैप्लास की डेफिनेशन कहती है ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी के लिए हम लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लगाते हैं, एफ ऑफ एस को हम लोग लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का मतलब एफ ऑफ एस का मतलब 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो एफ ऑफ टी के जगह यहाँ पे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को लैप्लास लगाएंगे, तो इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे एफ ऑफ टी दिखाई देता है। एफ ऑफ टी के साथ अगर यहाँ पे टी हो, एफ ऑफ टी के साथ यहाँ पे अगर टी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ये लैप्लास है भाई टी डॉट एफ ऑफ टी का। आप देखेंगे टी का पावर 1 है, यहाँ पे टी का पावर 1 है, तो -1 का पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डी का पावर 1 अपॉन डी एस का पावर 1 एफ ऑफ एस, ये तो ये n इक्वल टू 1 के लिए तो प्रूफ हो गया, ठीक है, वैलिड फॉर या फिर ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए तो ये ट्रू हो गया। वैसे n इक्वल टू 2 के लिए भी होगा, आप करके देख सकते हैं। उसके बाद n इक्वल टू, लेट चेक कि अगर मैं इसको फॉर n इक्वल टू m के लिए चेकआउट करेंगे, तो अगर n इक्वल टू m रख दूं मैं, तो अगर मैं इसे नोटेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन का नोटेशन भी दे देता हूँ, इसे p ऑफ n है, इसे मैं p ऑफ m कहूँगा। p ऑफ m क्या हो जाएगा मेरा, -1 का पावर m d बाई डी एस का पावर m, d का पावर m डी एस का पावर m f ऑफ s के बराबर, ये हो जाएगा -1 का पावर m, नहीं -1 का पावर m नहीं होगा, ये हो गया लैप्लास ऑफ t का पावर m डॉट एफ ऑफ टी, कुछ इस तरीके से होगा। अब मुझे फार्मूले में इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू m+1 है या नहीं, ये प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अगर मान के चलो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, इसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे, जहाँ जहाँ ये n था ये फार्मूला उठाए, इसको p ऑफ n बोला, p ऑफ n की जगह, अब n की जगह आप m रख देंगे, एज इट इज चल रहा है, जो प्रश्न में था उसी को हम लोग ने यहाँ लिखा, उसी में से हम लोग ने इसको यहाँ पे लिखा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s वी गेट, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s, तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, ये हो जाएगा -1 का पावर m डी बाई डी एस का पावर m+1 हो जाएगा, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव बढ़ रहा है, यहाँ पे पावर m है, विथ रिस्पेक्ट टू s एक बार और डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो s m+1 हो जाएगा, इनटू में f ऑफ s के बराबर में, ये आपकी लैप्लास की डेफिनेशन के अनुसार लैप्लास यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एस, इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी, टी का पावर m f ऑफ टी डी टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम ये अंदर जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये डेल का काम करेगा, डेल हो जाएगा डेल अपॉन डेल एस e टू दी पावर माइनस एस टी डॉट टी का पावर m डॉट एफ ऑफ टी डी टी। जगह का नहीं है,
ठीक है, ये साइड का हम लोग मिटा देंगे। अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिए इसे। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ ये साइड से, ताकि हमारा ये सॉल्यूशन जो है वो पूरा कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का -1 का पावर m d/ds का पावर m+1 अपॉन में ds का पावर m+1 f ऑफ s के बराबर 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर -st t, s की टर्म -t फिर से बाहर आएगी, तो माइनस t जब बाहर आएगा t के पावर m से मल्टीप्लाई होकर t का पावर m+1 बन जाएगा। डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखो ये -t बाहर आ गया, s की टर्म -t, क्योंकि डेरिवेटिव जो है विथ रिस्पेक्ट टू s हो रहा है तो s की टर्म -t आएगी, इंटू में t का पावर m f ऑफ t dt। माइनस बाहर आएगा, माइनस हम यहाँ पे भेज देंगे, ये वाला माइनस यहाँ भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 का पावर m+1 d/ds, यहाँ पे पावर m+1 लगा दीजिए, f ऑफ s के बराबर में 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर -st, t का पावर ये हो गया बच्चों m+1 f ऑफ t dt। तो ये इट इज़ ट्रू फॉर, या हम लोग ऐसे करते लिख सकते हैं इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू m+1, क्योंकि आप देखेंगे जैसे मैंने n की जगह m+1 डालूंगा, m+1 m+1 m+1, यहाँ पे भी t का पावर m+1 आ गया। अगर यहाँ पे t का पावर n है तो यहाँ पे n n n दिखाई दे रहा है, तो जैसे n की जगह m लिया, m की जगह m+1 लिया, n की जगह 1 लिया, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन के अनुसार ये हर एक पावर में सूट कर रहा है। जो हमारे पास ये जो फार्मूला है ये वैलिड हो रहा है, तो हम लोग लास्ट में कह सकते हैं कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ यहाँ पे लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में हम लिख लेंगे एक लाइन में, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी प्रूव लैप्लास ऑफ t टू दी पावर n f ऑफ t के बराबर में इज इक्वल्स टू -1 का पावर n d टू दी पावर n अपॉन ds पावर n f ऑफ s फॉर एवरी n इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट वाला थ्योरम जो है वो कंप्लीट होता है। बहुत आसान सा थ्योरम था, जिसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, अगर मैं फंक्शन के साथ t का मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो किस तरीके से मुझे मिलेगा, वो लैप्लास मुझे यहाँ इस तरीके से मिलेगा। अगर उदाहरण के तौर पे अगर आप कुछ एग्जाम्पल देखना चाहे, एक उदाहरण के तौर पे, वैसे तो लास्ट में लेंगे हम लोग एग्जांपल ये मिटाने के बाद, फिर भी आप समझ लीजिए कि अगर मैं लैप्लास t डॉट साइन टी अगर लेना चाहूँ, अगर ये क्वेश्चन दिया आपको, या t डॉट साइन 2t ऐसा प्रश्न दे दिया आपको, t डॉट साइन 2t, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके ये फंक्शन है, ये f ऑफ t है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे इट इज़ ये f ऑफ t है, और f ऑफ t का लैप्लास क्या होता है, f ऑफ t का लैप्लास f ऑफ s होता है। तो f ऑफ t के जगह यहाँ पे साइन 2t है, तो साइन 2t का आप लैप्लास ले लेंगे। एफ ऑफ टी का लैप्लास, आपको एफ ऑफ टी का लैप्लास ले लेना है। एफ ऑफ टी का जो लैप्लास है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ एफ ऑफ एस। तो साइन 2t का लैप्लास क्या हो जाएगा बच्चों, साइन का फार्मूला क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह 2 है इसलिए 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ये साइन 2t का लैप्लास का फार्मूला है। यहाँ पे अगर मैं t लगा रहा हूँ तो देयर फोर लैप्लास ऑफ t डॉट साइन 2t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों -1 का पावर, क्योंकि यहाँ पे t का पावर 1 है, t का पावर जितना रहेगा उतना पावर का डेरिवेटिव रहेगा, t का पावर 1 है इसलिए -1 का पावर 1, d/ds का पावर 1 1, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि t का पावर 1 है। अगर t का पावर 2 होता, उदाहरण के तौर पे t का पावर 2 होता, तो इसका पावर 2 इसका पावर 2 हो जाता, 2 बार डेरिवेटिव हो जाता, याद रहेगा आप लोगों को। तो एक बार है, इसलिए d/ds किसका, f ऑफ s, f ऑफ s क्या है 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो इसका डेरिवेटिव लेना है, ये क्वेश्चन रूल के हिसाब से सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, तो डेरिवेटिव लेना आपको आता है। तो इस तरीके से उदाहरण बनते चले जाते हैं। और अगर ये स्क्वायर होता तो यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव अप्लाई करते हम लोग, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाता। तो ऐसे बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गए तो आप एग्जाम्पल आराम से कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हर एक एग्जाम्पल आपको सिखाया ही जाए। अगर यहाँ पे t का पावर 1 हो, वो साइन 2t की जगह cos 2t हो, या साइन h 2t हो, cos h 2t हो, e टू दी पावर t हो, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण अगर मैंने बोल दिया कि लैप्लास ऑफ t डॉट e टू दी पावर -3t, फिर घबरा गए सर ये हम कैसे करेंगे, अरे भैया ये आपका फंक्शन है, इसका लैप्लास क्या होता है 1 अपॉन s प्लस 3 होता है ना। अब यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर एक बार डेरिवेटिव लिया जाता
चलो ठीक है, अगर एक बार डेरिवेटिव लिया जाता तो ये हो जाता -1 d/ds और ये 1/s+3, इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव आना चाहिए। मैंने कहा है आपको लोगों को डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, ये 3 चीज आपको कंटस्ट होनी चाहिए, आने ही चाहिए, है ना। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इतना तो बेसिक आना चाहिए। अगर इतना भी बेसिक नहीं आता और बीएससी में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो फिर क्वेश्चन मार्क है भाई, अपनी क्या लेवल की पढ़ाई है, किस लेवल की स्टडी चल रही है, वो समझ में आ जाता है ना। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को ये भी नहीं आता, क्या के लिए पढ़ रहे हैं भाई, क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते तो आप ग्रेजुएशन में आए क्यों आए हैं भैया, टाइम पास करने के लिए आए क्या? बिल्कुल टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन में आए सीरियसली लो, क्योंकि आप सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री के बदौलत आप यूपीएससी जैसी आईएएस एग्जामिनेशन भी आराम से दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? आपको आईएएस बनने से भी कोई रोक नहीं सकता, आपको आप कोई भी जॉब करने से आपको, या फिर कोई भी बड़ी डिग्री लेने से कोई रोक नहीं सकता। रुका है सिर्फ आपने। अपना डेवलपमेंट करो, अपनी स्किल बढ़ाओ, अपने ऊपर काम करो। चलिए, ये पहला प्रूफ हमारा कंप्लीट होता है। दूसरे प्रूफ की तरफ हम जाएंगे। पहले प्रूफ में हम लोगों ने एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव लिया, दूसरे प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे। अगर मुझे पता है कि एफ ऑफ एस यानी लैप्लास की डेफिनेशन क्या होती है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एस के बराबर 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st एफ ऑफ टी dt होता है। ठीक है, पिन की लाइफ इसका तेल खत्म हो गया भाई, इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं, समझा करो। हर एक चीज़ उतनी हार्ड नहीं है जितना कि आप लोग समझते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि करने वाले करके निकल जाते हैं, देखने वाले देखते रह जाते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति है, हम लोग देख रहे हैं 2020 के बाद तो एक तो सोशल मीडिया का क्रेज ज़्यादा बढ़ गया है, स्टूडेंट अपने आप में पागल हो रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, सोशल मीडिया में टाइम पास करना है। ठीक है, दिखावा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं, कितना अच्छा कपड़ा हम लोग पहनेंगे, सोशल मीडिया में कितना ज़्यादा चमकेंगे, कौन अपन को लाइन मार रहा है, अपन किसको लाइन मार रहा है, ये सारी चीज़ें, बकवास वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा ही चल रही है। अगर आपको अपना फ्यूचर सेट करना है तो सोशल मीडिया से बाहर निकलना पड़ेगा। सोशल मीडिया से बाहर निकल के ही आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि अगर जब तक आप सोशल मीडिया पे ध्यान देंगे तो आपका ध्यान तो कहीं और ही जा रहा है ना, खुद पे तो ध्यान कभी जाएगा ही नहीं। खुद पे ध्यान देंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे ना। तो एग्जामिनेशन पास करना है, कुछ भी करना है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सोशल मीडिया की गुलामी छोड़ के खुद की गुलामी करना सीखो। खुद की गुलामी करोगे तो खुद में इंप्रूवमेंट आएंगे। गलत नहीं है ये सारी चीज़ें, कोशिश करो, सोचो समझो इस बारे में। e⁻−et इन्फिनिटी e⁻−st एफ ऑफ टी डी टी। तो चलिए बच्चों, हाँ, अपन की क्या बात कर रहे थे, तो हमारे पास ये एफ ऑफ एस है। अब ये एफ ऑफ एस इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसका ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस, ऑन यहाँ पे इंटीग्रेटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस, वी गेट क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, एस से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे एस से इन्फिनिटी चाहिए हम लोग भाई, ऐसे ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस एंड टेकिंग लिमिट एस से इन्फिनिटी, ये भी चलेगा, ऐसा लिखा तो भी चलता है। एफ ऑफ एस डी एस के बराबर यहाँ पे हम लोग एस से इन्फिनिटी ले लेंगे। ये आपका फार्मूला 0 से इन्फिनिटी e⁻−st एफ ऑफ टी डी टी, आखिरी में आ जाएगा डी एस। आपने इंटीग्रेशन ले लिया भाई एफ ऑफ एस में। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब अपन ऐसा कर सकते हैं, चलो ठीक है, 0 से इन्फिनिटी को बाहर रखेंगे, एफ ऑफ टी को बाहर रखता हूँ मैं, ये एस से इन्फिनिटी को अंदर ले लेता हूँ, e⁻−st जहाँ जहाँ ऐसे उसको अंदर ले लिया, डी टी को बाहर कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, क्योंकि अंत में मेरे को एफ ऑफ टी बाई टी मिलना चाहिए, तो एफ ऑफ टी को मैंने बाहर रखा है, एफ ऑफ एस। ठीक है, हाँ चलो कोई बात, एफ ऑफ टी ये क्या हो जाएगा, e⁻−st, एस की टर्म क्या है, -t डिवाइड में आ जाएगी, -t एस से इन्फिनिटी, अपर माइनस लोअर की कहानी क्या कहती है, -t पहले बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा बच्चों आपका एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस के बराबर में इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी बाय ये माइनस बाहर अपॉन टी, ये हो जाएगा अपर माइनस लोअर e⁻−⁻⁻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 ⁻ रहेगा, क्योंकि आप एस की जगह एस अप्लाई करेंगे तो ऐसे ही दिखे देगा, आखिरी में आ गया आपका डी टी इंटू में डी टी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या मिल रहा है आपको, 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी बाई टी e⁻−st
हम लोग बाहर ले लेंगे e⁻⁻st हमको पता है अगर मैं एफ ऑफ टी का लैप्लास लेता हूँ तो e⁻⁻st 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन लगा के e⁻⁻st एफ ऑफ टी डी टी दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम लोग ने इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st एफ ऑफ टी दिखाई दे रहा है एक, हाँ e⁻⁻st एफ ऑफ टी बच्चों लैप्लास ये क्या किसका लैप्लास दर्शा रहा है, इट इज अ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ टी है। बाकी लैप्लास की यही डेफिनेशन का उपयोग यहाँ पे दिख रहा है, एज इट इज दिखाई दे रही है, इसलिए लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिख सकते हैं। जब हम इसे ऐसा लिखेंगे तो ये तो हमारा प्रूफ हो ही गया, एफ ऑफ टी एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। तो चलो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। आखिरी में क्या है लेना, यही पे एग्जाम्पल खत्म कर देते हैं। तो ये प्रूफ है, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। थोड़े से फास्ट हो सकता है लेकिन मैं बहुत, ये मेरा 5वां 6वां या 7वां 8वां वीडियो है, जो भी होगा XYZ, ठीक है। लेक्चर इतना कौन ध्यान देता है कि ये अपन ने अपलोड किए। तो पढ़ाते पढ़ाते स्पीड बढ़ रही है तो आप लोग भी अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए। अब मुझे लैप्लास निकालना है भाई sin t अपॉन टी का, sin t अपॉन टी का लैप्लास निकालना है। आपको cos t अपॉन टी का दिया जाए तो sin t अपॉन टी का लैप्लास कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एस sin t का लैप्लास, सबसे पहले एफ ऑफ टी का लैप्लास अगर एफ ऑफ एस है तो साइन टी का लैप्लास क्या हो जाएगा, साइन टी का लैप्लास क्या होता है 1/s² + 1। तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा s से इन्फिनिटी